आज हम सीरा शारीर के बारे में पढ़ेंगे। सरनात सीरा यानी कि जो द्रव होता है उस द्रव्य को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करने का काम सिराएँ करती हैं। सीरा की उत्पत्ति मेद के स्नेह से वायु के द्वारा होती है। वो मृदुपाक होगा, अगर ज़्यादा रस होगा उसमें तो वो सीरा बन जाएगी। अगर खरपाक होगा और ज़्यादा की बजाय कम रस होगा तो स्नायु बन जाएगा। सीरा का स्वरूप सर्वशिरा नाभि से जुड़ी हुई होती है। जन्म से पहले धारणा जब होती है, गर्भ धारणा जब होती है तब नाभि से सभी असंख्य सिरियाँ कनेक्टेड रहती हैं। और अब अभी जब जन्म के बाद वो सिराएँ नाभि के अलावा हृदय से ज़्यादा कनेक्टेड हो जाती हैं। इस स्वरूप को हम एक व्हील से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि व्हील का ये सेंटर ऑल डायरेक्शन से घिरा हुआ होता है, वैसे ही नाभि से ही निकली हुई सिराएँ होती हैं जो कि ऐसे व्हील के फॉर्म में हमें दिख सकती हैं। हम इसे लीफ से भी कंपेयर कर सकते हैं कि लीफ का जो डेट होता है, लीफ का जो स्टॉक होता है, उस स्टॉक से निकल के वो ऐसे सेपरेट होके उसके ब्रांचेस निकल जाते हैं। वैसे ही सिराओं का होता है हम अपने बॉडी में। सिरा उसके मूल स्थान से ऐसे ब्रांचेस की तरह पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। यहाँ हम कमल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सिराओं का स्वरूप हम कमल से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि कमल के जो रूट्स होते हैं वो उसके ब्रांचेस पूरे फैले हुए रहते हैं वाटर में, वैसे ही कमल के जो रूट्स फैले हुए होते हैं वैसे ही सिरा भी मनुष्य के शरीर में ऐसे सूक्ष्म बनकर पूरे शरीर में फैली हुई होती हैं। सिरा के मूल स्थान सुश्रुत के अनुसार नाभि है, वाग्भट के अनुसार हृदय है। टोटल सिराएँ 700 होती हैं। षडांग अनुसार उसके विभाग होते हैं। शाखा में 400, कोष्ठ में 136, ऊर्ध्व चतुर्भुज में 164। सिरा की संख्या का विवरण हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं? सिरा की संख्या का विवरण सुश्रुत शारीर स्थान 7th चैप्टर सिरा वर्णन विभक्ति अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। मूल सिरा 40 होती हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। वाग्भट के अनुसार वो 10 होती है, लेकिन धन्वंतरि ने सर्ववाह सिरा ऐसा प्रकार बोला है क्योंकि सिराएँ सभी का वहन करती है, ऐसा धन्वंतरि का मानना है। लेकिन सुश्रुत के अनुसार सिरा के प्रकार 4 होते हैं: वातवह, पित्तवह, कफवह, रक्तवह। वातवह यानी कि वो वायु का वहन करती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ वायु का वहन करती है, वो सभी दोषों का वहन करती है, लेकिन वात अधिक्य होता है वातवह सिराओं में। सिमिलरली पित्तवह सिरा में पित्त अधिक्य होता है, कफवह सिरा में कफ अधिक्य होता है, रक्तवह सिरा में रक्त अधिक्य होता है। वातवह सिरा को हम अरुणा भी बोल सकते हैं, पित्तवह सिरा नीला भी बोल सकते हैं, कफवह सिरा श्वेत होती है इसलिए हम उसे गौरी बोल सकते हैं। सुश्रुत ने रक्त को भी दोष माना है, इसलिए रक्तवह सिरा वो भी बताए हैं सुश्रुत ने। रक्तवह सिरा 10 होती हैं, उसे हम रोहिणी बोलते हैं। और इन 10 ऐसे 40 मूल सिराओं के भी ब्रांचेस होते हैं। वातवह सिरा के जो 10 मूल सिरा हैं वही उसके ब्रांचेस 175 शाखा होती हैं। सिमिलरली प्रत्येक की हर एक प्रकार का 175 शाखा होती हैं। कार्य हमें कुल्य न्याय में जैसे नलिका के द्वारा खेत में जैसे पानी पहुंचाया जा सकता है, वैसे ही शरीर में नलिकाएँ इनकी सिराओं के द्वारा शरीर में रक्त का वहन होता है और शरीर का पोषण होता है। वहीं सिराओं का काम होता है। और सिरा के काम अगर वातवह सिराओं में देखें तो वो वायु का अच्छी तरह से पोषण करती है, वहन करती है और वायु का अनुलोमन नहीं होता है। पित्तवह सिरा से कांति, अनावर, रुचि, अग्नि प्रदीप्त, आरोग्य ये क्रिया होती हैं। कफवह सिराओं से शरीर बल बढ़ता है, घट्ट और कठिन शरीर बनता है। संधियाँ जो बोनी जॉइंट्स होते हैं वो स्थिर होते हैं। रक्तवह सिरा 10 होती हैं, उसे हम रोहिणी भी कहते हैं। वो लोहित यानी कि वो रेड होती हैं, इसलिए हम रोहिणी से उसका नाम देते हैं। हर एक सिराओं के 175 शाखाएँ होती है। तो वह सिरा जो शुद्ध रक्त होता है उसे सर्कुलेट पूरे शरीर में करने का काम करती हैं। अभी ऐसे प्रकार सुश्रुत के अनुसार कुछ अवैध सिरा होती हैं। अवैध सिरा मतलब हम जब सर्जरी या फिर ऑपरेशन के दौरान, शल्यतंत्र के दौरान हम कुछ सिराएँ को कट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिराएँ होती हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो मर्मस्थानी प्रेजेंट होती हैं। वेदन कर्म यहाँ पे नहीं हो सकता है। वैद्य सिरा यानी कि वो सिरा पे हम वेदन कर सकते हैं। सर्जरी के दौरान उसे अगर कट भी लग जाए तो इतना सीरियस कंडीशन नहीं हो सकता, लेकिन अगर अवैध सिरा पर हम वेदन करेंगे तो फिर वो मर्म स्थान पर आघात हो जाएगा। अगर आघात होगा तो वैकल्य या फिर मरण भी आ सकता है। ऐसी अवैध सिरा 98 होती हैं। 98 अवैध सिरा कौन सी होती है? शाखा में 16, कोष्ठ में 32, ऊर्ध्व चतुर में 50। सिरा वेद ये
अर्धी चिकित्सा मानी जाती है। जैसे कि पंचकर्म में बस्ती अर्धी चिकित्सा मानी जाती है, वैसे ही शल्य तंत्र में अर्धी चिकित्सा सिरावेद मानी जाती है। सिरावेद कब काम आती है? त्वचा रोग, ग्रंथि, अर्बुद, रक्तमुक्षण, असाध्य विकार, इन सब में सिरावेद का उपयोग होता है। अकॉर्डिंग टू धन्वंतरी रक्तमुक्षण के 5 प्रकार होते हैं: श्रृंग, जलोका, अलाबु, प्रच्छादन, सिरावेद। ये हमने सिरा शरीर पढ़ा। अगले वीडियो में हम धमनी शरीर पढ़ेंगे। थैंक यू।